प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपका 10th क्लास की गणित की इस वर्चुअल कक्षा में। आज हम आपकी एनसीईआरटी की बुक का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक है द्विघात समीकरण। जैसे कि देखो, नाम से ही क्लियर है, दो घात वाला समीकरण। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आपको द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूं। आपने 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में द्विघात बहुपद के बारे में काफी कुछ सीखा है। वहां आपने पढ़ा कि कोई ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, केवल इतना जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इसमें से केवल इतना, इसको आप देखते हैं तो ये एक द्विघात बहुपद है, जिसमें a, b और c जो है ये कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो यहां द्विघात बहुपद नहीं, हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं। तो समीकरण से हमारा यहां क्या तात्पर्य हुआ कि जब हम दो बहुपदों को बराबर रख देते हैं आपस में, तो उससे एक समीकरण बनता है। और द्विघात समीकरण की जब बात होती है तो द्विघात समीकरण की जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक मानक रूप जो होता है, वो इस प्रकार का होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a, b और c कुछ वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। और आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये a जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a कौन सा? जो x² का गुणांक है, क्योंकि अगर x² का गुणांक 0 हो गया तो इसका मतलब ये टर्म, ये पद आपका 0 हो गया। और अगर ये पद 0 हो गया तो आपके पास बचा bx प्लस c बराबर 0, जो कि एक रैखिक समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि x² का जो गुणांक है वो कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए। हाँ, अगर b 0 है या c 0 है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो आपकी जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है, दो क्वेश्चंस हैं उसमें। एक क्वेश्चन में तो आपको कुछ समीकरण दिए हुए हैं और उन समीकरणों को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं। बुक में एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है, जिसके 4 पार्ट्स हैं। उन 4 में से मैं 2-3 पार्ट्स आपको यहां पे करके बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, जो समीकरण आपको दिए हुए हैं इनको आपने चेक करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। देखिए, पहले पार्ट में आपको एक ये समीकरण दिया हुआ है, x-2 का स्क्वायर है प्लस 1 है और राइट साइड में बराबर 2x-3 है। वैसे तो देखिए, इसको देखने से ही पता लग रहा है कि x-2 का जब हम वर्ग करेंगे तो द्विघात बहुपद आएगा। तो इसको देखने से पता लग रहा है कि द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार आप अगले पार्ट में जाएंगे, ये पार्ट नंबर 2 यहां पर मैं डाल देता हूं, ये सेकेंड पार्ट है। इसमें भी आपको एक समीकरण दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 1। यहां से दिख रहा है कि x को x से गुणा करेंगे तो x² आएगा। राइट साइड में भी x प्लस 2 और x-2 की गुणा है, यहां भी देखने से पता लग रहा है कि x और x की गुणा x की 2 आएगी। अब इसको देखने से हमें आइडिया हो गया कि x² इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण हो सकता है, राइट। अगर आप पार्ट नंबर 4 की बात करें, तीसरा पार्ट मैंने यहां पर नहीं किया है, चौथा पार्ट देखें अगर आप, तो उसमें आप देखें x प्लस 2 का क्यूब आ रहा है, उधर x की पावर 3 आ रही है। तो इसको देखने से हमें आइडिया लग रहा है कि ये तो x की पावर 3 में आ रहा है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है बल्कि त्रिघात बहुपद है। अब हमने क्या किया, देखते ही इन समीकरणों के बारे में अपनी एक राय बना ली कि ये द्विघात समीकरण है, ये भी है और ये नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात 3 दिख रही है और इन दोनों में x की घात हमें 2 दिखाई दे रही है। लेकिन नहीं, यहां हम गलत हैं। किसी भी समीकरण को डिफाइन करने के लिए कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई जरूर करेंगे। देखिए, यहां हमने इसको सिंप्लीफाई किया, क्या हुआ, x-2 का वर्ग, इसको खोल लिया x की 2 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, आइडेंटिटी लगा दी a-b² वाली, प्लस ये 1 आ गया बराबर 2x-3। फिर इसको हमने खोला x², 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 गुना 2 4x हो गया, प्लस 1 आ गया, और ये 2x राइट से लेफ्ट साइड में आया माइनस का हो गया, -3 है जो वो इधर आके प्लस हो गया, इक्वल टू राइट साइड में 0 बच गया। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x² आ गया, देखिए -4 और -2 -6x हो जाएगा, 4 और 1 5 और 3 8 हो गया। ये समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को आप देखिए कि इस प्रकार का है या नहीं। यस, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। पहला पार्ट द्विघात समीकरण हो गया। इसी प्रकार आप दूसरे पार्ट को देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x को x से किया x², x को 1 से गुणा किया x, प्लस ये 8, इधर
x प्लस 2 और x माइनस 2 की गुना सीधी कर दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, उधर से एक्स स्क्वायर की टर्म इधर आएगी, माइनस हो जाएगी। फिर हमने x की टर्म को लिखा a की टर्म में, फिर 8 आ गया और ये माइनस 4 उधर से इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर नेगेटिव ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इनके कैंसिल आउट होने से क्या होगा, आपके पास केवल x प्लस 12 इक्वल टू 0 बचा। अब आप इस समीकरण के बारे में बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं। इसका मतलब हम किसी समीकरण को केवल देखने से ही ये नहीं बता सकते कि वो द्विघात है या नहीं है। अब इसको देख लीजिए आप, इसको हमने देखा, देखते ही हमें आइडिया लगा कि x की पावर 3 आ रही है, भाई ये तो द्विघात नहीं है, ये तो 3 घात वाला त्रिघात या क्यूबिक समीकरण है। लेकिन जब आप इसको खोलेंगे, आप इसको खोल लीजिए, यहां पर मैंने आइडेंटिटी यूज की है a प्लस बी क्यूब वाली, उस आइडेंटिटी से आप इसको खोल लेंगे और उधर एक्स क्यूब माइनस 4 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इन दोनों टर्म्स को इधर लाएंगे, एक्स क्यूब नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 4 है वो प्लस का हो जाएगा। अब आप इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब यहां और एक्स क्यूब यहां नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट रहा था, ऐसे ही यहां पर एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब आपस में कट जाएंगे, बचेगा 6x स्क्वायर, 12x, 8 और 4 12, ये बच गया। अब इसको देखिए आप, क्या ये द्विघात समीकरण है? यस। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का है और एग्जांपल नंबर 2 ये दोनों एक ही जैसे हैं, आप इनको इस तरीके से करेंगे। इसके बाद बात आती है कि द्विघात समीकरण को डिफाइन तो कर दिया हमने, परिभाषित तो कर दिया, अब इस द्विघात समीकरण नाम के कंसेप्ट का प्रयोग क्या है, व्यवहारिक जीवन में हम इसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चैप्टर 4 का पहला उदाहरण देखिए, इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिनमें से पहला पार्ट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। जॉन और जीवंती नाम के 2 बच्चे हैं और उनके पास टोटल 45 कंचे हैं। उसके बाद क्या होता है कि दोनों ने 5-5 कंचे गुम कर दिए, दोनों के 5-5 कंचे खो गए। अब जो उनके कंचों की संख्या बची है, उस संख्या का गुणनफल 124 है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि शुरू में उनके पास कितने कितने कंचे थे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पिछले चैप्टर में भी देखे हैं, जिन्हें हम व्यवहारिक समस्या का नाम देते हैं। ऐसी समस्याओं को जब हम गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, तो हम यहां पर पाएंगे कि ये समस्याएं एक द्विघात समीकरण के रूप में रिड्यूस हो जाएंगी, द्विघात समीकरण के रूप में बदला जा सकता है इन्हें। और जब द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेंगे तो आगे हम अगली 3 एक्सरसाइजेज में द्विघात समीकरणों को हल करने के भी तरीकों के बारे में बात करेंगे। उन तरीकों से आप उस समीकरण को हल करके अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि पहले उदाहरण का जो पहला पार्ट है और इस पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन जो है, उसके 4 भाग हैं अलग अलग, वो चारों भाग भी इसी प्रकार से किए जाएंगे। तो यहां आपको कहा गया है कि जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 कंचे हैं। तो आप मान लीजिए कि जॉन के पास x कंचे हैं। वही बात कि जो चीज आपको ज्ञात नहीं है, मींस वो अज्ञात है, उस अज्ञात राशि को, उस अज्ञात वैल्यू को आप कोई ना कोई वेरिएबल मान लीजिए, जैसे x हो गया, y हो गया, जैसे आप पिछले चैप्टर में भी करके आए हैं। अब दूसरा जो बच्चा है जीवंती नाम का, अब इसके पास कितने कंचे होंगे? हमारे पास यहां 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसके पास x कंचे मान लिए, दूसरे के पास y कंचे मान लेंगे। लेकिन यहां एक बात लिखी हुई है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। मींस अगर हम 45 में से जॉन के कंचों की संख्या घटा दें तो जीवंती के पास जितने कंचे हैं वो आ जाएगा। मींस 45 में से x माइनस किया तो 45 माइनस x कंचे इस दूसरे बच्चे के पास हो गए। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो x और माइनस x कट जाएगा, आपके पास 45 रह जाएगा। ये हमारी अजम्पशन हो गई। अब हम इस अजम्पशन के आधार पर अगली लाइन पढ़ते हैं, अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि दोनों ने 5-5 कंचे गुम कर दिए और अब उनके पास जो कंचे बचे हुए हैं उनकी संख्या का गुणनफल 124 है। तो यहां हम लिखेंगे 5 कंचे गुम होने के बाद क्या होगा? जॉन के पास x में से 5 कंचे कम हो गए, x माइनस 5 कंचे बच गए। इसी प्रकार जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे? पहले उसके पास 45 माइनस x थे, अब 5 कंचे खो गए तो 45 माइनस 5 40 बचा और माइनस x ये 40 माइनस x कंचे हो गए। अब इन दोनों के पास इतने और इतने कंचे हैं।
प्रश्नानुसार स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की कि बचे हुए कंचों की संख्या का जो गुणनफल है, शेष कंचों का गुणनफल, वो 124 है। अर्थात शेष कंचे जो उनके पास x - 5 है और उसके पास दूसरे बच्चे के पास 40 - x है, इनकी गुणा हो गई, बराबर 124 रख दिया। अब ये देखिए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समीकरण को सिंप्लीफाई करना सीखा था, ठीक उसी प्रकार से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मैंने x को 40 से गुणा किया, 40x, फिर मैंने x को -x से गुणा किया, -x की 2, फिर मैंने -5 को 40 से किया, -200, -5 को -x से किया, +5x। ये इनका गुणनफल आ गया। उधर 124 पड़ा है तो उसको हम राइट साइड से लेफ्ट में लेके आएंगे तो -124 हो जाएगा, राइट साइड में 0 हो जाएगा। ये आप विशेष ध्यान रखें कि किसी भी द्विघात समीकरण को प्रॉपर तरीके से जब हम लिखते हैं तो राइट साइड में 0 बनाना आवश्यक होता है। अगर उस साइड में कोई चीज पड़ी है तो उसको लेफ्ट साइड में ले आए, साइन चेंज कर दीजिए उसका और राइट साइड में 0 बना दीजिए। अब यहां देखिए -x² बच गया पहली टर्म, दूसरी टर्म x वाली लेंगे, 40x एक है और 5x एक है, 45x ये हो गया, -200 और -124, -324 इक्वल टू 0। ये जो समीकरण बना है इसको आप बड़े ध्यान से देखिए, ये एक द्विघात समीकरण है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कुछ व्यवहारिक समस्याएं होती हैं इस प्रकार की, उन समस्याओं को हम यहां द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर उसको हल करेंगे। हल करने के तरीकों के बारे में हम अगली 3 एक्सरसाइजेस में 3 अलग अलग तरीके डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको जो मैंने ये 2 उदाहरण अलग अलग प्रकार के दिए हैं, एक तो ये कि किसी समीकरण को चेक कैसे किया जाए कि वो द्विघात है या नहीं। बस ध्यान रखिए कि उसमें x² का पद होना चाहिए और उसके अलावा x की बड़ी पावर, x की 3, x की 4 वगैरह ना हो। तो उस एग्जांपल के तरीके से आपने पहला क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज 4.1 का करना है। और ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया है कि एक व्यवहारिक समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त किया जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो चीज आपने ज्ञात करनी है, आपको हर एक क्वेश्चन में लगभग ये मिलेगा कि आपको 2 चीजें ज्ञात करनी है। जैसे यहां पर 2 बच्चों के पास कितने कितने कंचे थे ये ज्ञात करना है, ठीक ऐसे ही आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग ऐसा ही मिलेगा कि आपको 2 चीजें ज्ञात करनी होंगी। तो आप एक चीज को x वैल्यू दे देंगे और दूसरी चीज को y की बजाय उसी x के टर्म्स में ही कोई वैल्यू दे देंगे, वो आपको उस क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप उसमें जो भी शर्तें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो शर्तें लगा के और उससे एक द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 आप इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 लेके, जिसमें हम द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि के बारे में बात करेंगे।